नया पार्ट है आज मुगल साम्राज्य की स्थापना, जो 1526 से 1556 तक रहेगा। से 1556 मुगल काल 1526 से 1556 तक रहेगा। मुगल काल हमारे भारत में किस तरह से आया कि दिल्ली सल्तनत की जो शक्ति थी, धीमे धीमे वो शक्ति क्या होने की लगी, क्षीण होने लगी। फलस्वरूप देश की राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न होने लगी। पूरी जो राजनीतिक एकता थी अलग अलग होने लगी। अनेक राज्यों का उदय हो गया। इनमें से ऐसा ही राज्य नहीं था जो देश की रक्षा कर सके, देश की रक्षा कर सके। इनमें कोई ऐसा राज्य नहीं था जो देश की रक्षा कर सके, राज्यों को एकता के सूत्र में बांध सकता है और नेतृत्व कर सकता है। राजनीतिक एकता के अभाव में बाबर को भारत पर आक्रमण करने का मौका मिल गया। बाबर कौन था, अब इसके बारे में जानते हैं। बाबर से ही शुरू होता है मुगल काल। बाबर का समय पीरियड है 1526 से लेकर 1530, 4 साल का। बाबर के पिता तैमूर तथा माता चंगेज खां थी, ध्यान रखना हमेशा, और जो मैं बयान करता जा रहा हूँ उसमें वही इम्पोर्टेंट है। पिता तैमूर, माता चंगेज खां वंश की थी। बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा मध्य एशिया की छोटी सी रियासत फरगना नामक शासक थे। यह एक उपजाऊ प्रदेश था। कैसा था? उपजाऊ प्रदेश था। हरे भरे चरागाह, उत्तम जलवायु एवं फलों के बागवान यहाँ के मुख्य विशेषता थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद बाबर फरगना का शासक बने। जैसे उसके पिताजी कहाँ के शासक थे? फरगना, छोटे से टापू की तरह है, 4-5 गांव आते थे, उसके शासक थे। जैसे ही उनके पिता खत्म हुए, बाबर उस फरगना का शासक बन गया। उस समय उसकी आयु मात्र 11 साल थी। कितने साल थी? 11। सिंहासन पर बैठते ही बाबर को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह अपने पूर्वज तैमूर राज्य के समर्थन को भी जीतना चाहता था। उसने काबुल पर अपना अधिकार जमाया और भारत की ओर आकर्षित होने तो काबुल उसने जीत लिया, तो उसने देखा कि भारत को भी मैं जीत सकता और उसी भारत की तरफ बढ़ने लगा। अब देखिए बाबर का भारत का आक्रमण, और उसमें कौन शासक था? सुनते चलना आराम से। इब्राहिम लोदी के विरोधी बाबर की सहायता से अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करने की योजना बनाने लगे। जो इब्राहिम लोदी शासन कर रहे थे भारत में, उनके जो विरोधी थे इब्राहिम लोदी के, इसके विरोधी इब्राहिम लोदी के विरोधी बाबर से मिलकर इब्राहिम लोदी को हराने के लिए उनसे साजिश करने। उधर बाबर स्वयं भारत का आक्रमण अधिकार करना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी सेना को भली भांति तैयार किया। उसने अपना तोपखाना भी अच्छी तरह से जैसा ढंग से तैयार किया तोपखाना। इसी समय पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी ने उसे दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित कर दिया। इसने दौलत खां लोधी, यहाँ नोट करना, दौलत खां लोधी गवर्नर, पंजाब का गवर्नर है। पंजाब के गवर्नर ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर को निमंत्रण दिया कि आओ बाबर भाई, तुम यहाँ आके आक्रमण करो। इसलिए इब्राहिम लोदी पंजाब का गवर्नर था, इब्राहिम लोदी शासक था, पंजाब का गवर्नर दौलत खां, उसने निमंत्रण दे दिया। 15 अब जब कोई बुला रहा है तो जाएगा भाई। उसने कमियां बता दी इब्राहिम लोदी की, बहुत सारी सब चीजें बता रखा। तो पहला युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में, 1526 पानीपत के मैदान में बाबर का सामना इब्राहिम लोदी से हुआ। याद रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है पानीपत का प्रसंग। कितने ईस्वी में? 1526। किस किस के बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर के पास तोपें थी। क्या थी? तोपखाने थे। उसे भारत के शासकों के पास जो तोपें नहीं थी। उसके पास कुशल घुड़सवार से
बाबर के पास कुशल घुड़सवार, जैसे कोई घाट खाई आ गई, पानी लेके जा रहे हैं, और जैसे कहीं लड़ रहे हैं सेना में, किस तरह से बैठना है, किस क्या, तो कुशल घुड़सवार, घोड़ा चलाने वाले कुशल थे उसके। उसी की सेना छोटी थी परंतु अच्छी तरह प्रशिक्षित थी। जैसे एक ट्रेंड हो, मतलब एक ट्रेंड सिपाही हो और 10 लोगों में भारी पड़ता है, क्यों? तो उसे तरीके आते हैं मारने के। क्या आते हैं? तरीके आते हैं। इब्राहिम लोदी पर सेना तो बहुत बड़ी थी लेकिन ट्रेंड नहीं थी। लेकिन बाबर पर जितने कम सैनिक थे वो कैसे थे? ट्रेंड थे। एक सैनिक 10-20 को मारा। ये उनके बाबर के पास कैसे सैनिक थे? ट्रेंड। बाबर एवं उनकी सेना अनेक युद्धों का अनुभव थी, और बाबर तो भाई पहले से युद्ध करता आ रहा था, फरगना जीता उसने, फिर उधर अपना वो जीता। बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोदी की लड़ाई में मारा गया। इसी पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। तो पहला ही क्वेश्चन यहाँ है, पानीपत का युद्ध किस किसके बीच हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर जीता, इब्राहिम लोदी की हार गई। उसी युद्ध में तूफानों का प्रयोग हुआ और उसकी सेना कैसी थी? प्रशिक्षित। कैसी थी? प्रशिक्षित। अब बाबर यही नहीं रुका, बाबर यहाँ नहीं रुका। बाबर ने अब तो उसे बहुत खयाना, हाथी घोड़े, महल सब उसी के हो गए वहाँ, इब्राहिम लोदी को हरा गए। फिर उसने बाबर और राजपूत महाराणा संग्राम, बाबर और राजपूत चित्तौड़ के महाराणा संग्राम सिंह से बाबर के सबसे शक्तिशाली शत्रु थे। ये राणा सागा के नाम से अधिक प्रसिद्ध थे। राणा सागा का नाम क्या था? महाराणा राणा सागा संग्राम सिंह। ये किसके नाम से प्रसिद्ध थे? राणा सागा। बाबर ने स्वयं राणा सागा के बारे में लिखा। बाबर ने जब युद्ध हुआ तो बाबर ने खुद लिखा राणा सागा के लिए कि राणा सागा ने अपनी वीरता के बल पर भारत में उच्च स्थान प्राप्त किया। इतने वीरता अच्छी थी, किसी को आज तक किसी को भारत में प्रवेश नहीं होने दिया। जब बाबर अकेला, अगर बाबर के पास ये चीजें, तोफाने, बारूद और कुशल घुड़सवार ये नहीं होते तो शायद राणा सागा से नहीं जीत पाता। तो राणा सागा ने अपने वीरता के बल पर भारत में उच्च स्थान प्राप्त किया था। ठीक, फिर आता खानवा का युद्ध। कैसा? खानवा का 1527। 1527। पानीपत का 1526। याद रखना क्रम। राणा सागा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ। युद्ध में बाबर की विजय हुई, बाबर पे जीता। वही कारण है, इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप राजपूतों की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रभाव समाप्त हो गया। इस युद्ध के बाद राजपूत की शक्ति क्या हो गई? समाप्त हो गई। क्यों? राणा सागा ही उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यहीं से मुगल वंश की नींव सही ढंग से हो गई और राजपूतों का दिल्ली पर अधिकार करने का सपना अधूरा दिल्ली पर राजपूतों का अधिकार करने का सपना रह। इसके बाद बाबर ने चंदेरी के शासक मेंदिनी नायक शासन, याद रखना। और उसके बाद कहाँ आ रहे हैं? चंदेरी। बाबर पहले कहाँ गया? पानीपत। दूसरा खानवा, दूसरा खानवा, ये क्रम पूछा जाता है। तीसरा आएगा अब चंदेरी। कौन सा? चंदेरी। तो यही नहीं पूछा जाएगा जिंदगी भर, ये बदलेगा नहीं। जाना पेपर दोगे या बार बार अगर बाबर से और मुगल से क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन यही से आएगा, इसलिए एक बार में अभी पढ़ लो। ठीक है, अब आ रहे हैं मेंदिनी नायक। मेंदिनी नायक को चंदेरी के युद्ध में 1528 ईस्वी में तथा अफगान सरदारों को घायल 1529 ईस्वी, अफगान सरदारों को भी घायल किया और मेंदिनी नायक को भी 1528 ईस्वी में हराया। इस युद्ध में पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना सुदृढ़ कर ली। बाबर का चरित्र कैसा था? कैरेक्टर बाबर का देखिए। बाबर को कलम और तलवार
बाबर को कलम और तलवार, लिखने का और तलवार चलाने का सिपाही कहा जाता है। अगर किसी को पूछ लिया किस मुगल शासक को कलम और तलवार का सिपाही कहा जाता है, कौन है? बाबर। क्वेश्चन में अभी आ जाए कि बताइए मुगल काल का कौन सा शासक कमर कलम और तलवार का सिपाही है? क्या कहोगे? बाबर। सैनिक कार्यों तथा साथ साथ साहित्य के प्रति रुचि रखता था। साहित्य, उसे तुर्की एवं फारसी भाषा का साहित्य का अच्छा ज्ञान था, तुर्की भी जानता था और फारसी। बाबर स्वयं भी उच्च कोटि का साहित्यकार था। स्वयं क्या था वो? साहित्यकार। उसने अपनी आत्मकथा, बाबर की एक आत्मकथा है, यह तुर्की भाषा में लिखी है। बाबर की आत्मकथा किस भाषा में? तुर्की। तुझो के बाबरी, क्या नाम है उसका? तुझो के बाबरी। याद रखना इसको, तुझो के बाबरी। तुझे के बाबरी। बाबर की है तो बाबरी हैं? तुझे के बाबरी। याद रखो ना, बाबरी, बाबरी से टक्कर है, बाबर नाम से प्रसिद्ध है। इसके ये किस भाषा में थी? तुर्की। इसके फारसी अनुवाद को अगर यही तुर्की में से फारसी में भाषा में लिख जाए तो उसमें कहते हैं बाबरनामा। क्या कहेंगे? बाबरनामा। बात एक ही लिखी है लेकिन दो दो भाषाओं में। तुर्की में क्या है? तुझे की बाबरी, और फारसी में क्या है? बाबरी। क्या है? बाबरी, जिसे अब्दुल रहीम खान खामा ने लिखा था। किसने लिखा था? पूछा जाएगा, आगे क्वेश्चन है नीचे इसमें, अभी देख लो फिर। आंखें मटामट से देखो इधर मेरी तरफ। अब्दुल रहीम खान खामा, अब्दुल रहीम खान खाना, बोलो अब्दुल रहीम खान खाना। बाबर को बगीचों का बहुत शौक था। बगीचों का उसने आगरा तथा लाहौर के आसपास कुछ बगीचे लगवाए। आगरा में भी और लाहौर, लाहौर में भी, पंजाब में, वो कहाँ है? पाकिस्तान में। मैंने बोल दिया पंजाब, पंजाब। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। और 26 दिसंबर 1930 को बाबर की मृत्यु हो गई। 4 साल ही महाराज थे। कितने साल? 4 साल। और ज्यादा रहते तो पता ना क्या करते। ये अब इसके बाद आते हैं बाबर के बाद हुमायूं। कौन? हुमायूं का जो काल है 1530 से 40, फिर दोबारा 1555 से 56। ठीक, दो काल है इसमें। क्यों? एक हमारे शासन है शेरशाह सूरी, इसके बाबर की मृत्यु के 50 का पुत्र हुमायूं। बाबर का कौन है पुत्र? हुमायूं। लिंक करते रहना आप। अब शुरू होगा पूरी कहानी मुगल काल की। सबसे पहले बाबर, बाबर का पुत्र हुमायूं। ये 1530 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर बैठा। सिंहासन बैठते हुमायूं को अनेक कठिनाई का सामना करना पड़ा। उसकी सबसे बड़ी कठिनाई उसके शत्रु थे। कौन थे? शत्रु तो बनेंगे जब किसी देश को 3 राजाओं को, 4 राजाओं को हरा के बैठे, शत्रु नहीं होंगे। शत्रु होंगे कठिनाई, जिनमें पश्चिम में गुजरात के शासक बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह, और पूर्वी भारत का शेरशाह सूरी। दो शत्रु बहुत मुख्य थे और सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी थे। शक्तिशाली गुजरात में कौन थे? बहादुर शाह, और पूर्वी भारत में शेरशाह। पूर्वी भारत में शेरशाह। ये दोनों भारत में अपनी शक्तियों को बढ़ा रहे थे और मुगल शासक हुमायूं को भारत से भगाने के लिए प्रयत्नशील थे। इन्हीं के साथ हुमायूं के सगे संबंधी, हुमायूं का एक सगे संबंधी था, भी उसके लिए कठिनाई का उत्पन्न कर रहे थे। उन्होंने प्राय उसके शत्रुओं का ही साथ दिया। प्राय क्या किया? शत्रुओं का ही साथ दिया। देखो बाबर ने बगीचे में बाबर नाम ये बगीचा है। बाबर का चांदी का देरम सिक्का है, क्या चलाया था? देरम नाम था बाबर का चांदी का देरम। अब आते हैं हुमायूं और बहादुर शाह।
बहादुर शाह गुजरात का शासन था। बहादुर शाह दिल्ली का साम्राज्य प्राप्त करना चाहता था। उसने 1535 ईस्वी में चित्तौड़ का आक्रमण कर उसने अपनी अधीन कर लिया। अब कहानी इधर बहादुर शाह की चलेगी। उसने क्या किया, दिल्ली पर सब जीतना चाहते थे, दिल्ली पर जो अधिकार करना चाहते। अभी हमें पूरे देश की राजधानी कहाँ है अपनी? दिल्ली पे ही राज करना चाहते थे। तो बहादुर शाह भी अपने दिल्ली पे साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने क्या किया, 1535 में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। किस पे? चित्तौड़ पर आक्रमण करने के बाद उसको अपने अधीन कर लिया। अंत में हुमायूं और बहादुर शाह के बीच युद्ध को संभावना बढ़ने लगी। हुमायूं से बचते हुए, अब देखना यहाँ लड़की इधर देखना, हुमायूं से बचते हुए बहादुर ने पुर्तगाली द्वीप में शरण ले ली। पुर्तगाली द्वीप में शरण ले ली। हुमायूं गुजरात विजय कर अपनी राजधानी वापस चला गया। बहादुर शाह भाग गए यहाँ से बचने के लिए, क्योंकि हुमायूं उनके पीछे लग गया। हुमायूं जब दूसरी जगह द्वीप समूह पे शरण ले ली, हुमायूं ने क्या किया, गुजरात को अपने अधीन कर लिया, विजय कर अपनी राजधानी को वापस चला गया। इस मौके का लाभ उठाकर जब गुजरात पर उसने अधीन कर लिया, उसने बहादुर साहब देख रहे चला गया। अब इधर से क्या करेंगे बहादुर साहब, देखो इस मौके का फायदा उठाकर बहादुर शाह ने पुनः पुर्तगालियों की मदद से क्या किया, पुनः पुर्तगालियों की मदद से गुजरात को पुनः अधिकार कर लिया। जैसे वो जीत गया, कुछ साल बाद वो फिर बहादुर शाह, और फिर उसने गुजरात को अपना वापस कर लिया। हुमायूं की विजय के विरुद्ध जन विद्रोहियों के चलते मुगलों के हाथ से गुजरात निकल गया। अब आता है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, दो ही तो दुश्मन थे उसके। देखो हुमायूं 1538 ईस्वी में हुमायूं ने शेरशाह सूरी से चुनाव जीत लिया। किससे जीता था? शेरशाह से। किससे? शेरशाह सूरी से। शेरशाह से चुनाव जीत लिया। और बहादुर शाह से क्या जीता था? गुजरात। क्या जीता था? गुजरात। और शेरशाह सूरी से चुनाव। तत्पश्चात शेरशाह ने गौड़ मतलब बंगाल पर विजय प्राप्त की। उसके पश्चात क्या किया शेरशाह ने? बंगाल पर विजय प्राप्त की और बंगाल पर अधिकार कर लिया। शेरशाह के बढ़ते हुए प्रभाव से हुमायूं मतलब घबराने लगा। मतलब घबराने लगा। हुमायूं मुंगेर के पास गंगा को पार करके, मुंगेर बिहार में, कहाँ है? बिहार में मुंगेर के पास गंगा को पार करके शेरशाह की ओर बढ़ा। शेरशाह सूरी की तरफ बढ़ गया लड़ने के लिए, क्योंकि शक्ति बढ़ रही थी शेरशाह सूरी। 1539 ईस्वी में। कब? 1539 ईस्वी में। डेट लिख लो भाई। 1539 ईस्वी में चौसा नामक स्थान पर हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध। तो पूछा जाता है चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ? हुमायूं और शेरशाह सूरी। हुमायूं और शेरशाह सूरी। कब? शेरशाह के मध्य भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में परास्त हुए हुमायूं ने, या हुमायूं परास्त हो रहा देख लो। परास्त हुए हुमायूं ने किसी तरह अपनी जान बचाई। अपनी पराजय का बदला लेने के लिए हुमायूं ने अपनी सेना के साथ कन्नौज नामक स्थान पर शेरशाह से मुलाकात किया। कन्नौज, कहाँ पर? कन्नौज नामक अपनी सेना के साथ शेरशाह से क्या की? मुलाकात की। इसे युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई। शेरशाह ने आगरा तथा दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। आगरा पर और दिल्ली पर क्या कर लिया? किसने? करो आवाज आती। वह शेरशाह सूरी के नाम से भारत का शासक बना। हुमायूं सिंध होते हुए फारस चला गया। कहाँ चला गया? फारस। अब दो टाइम पीरियड दिखाए थे ना हुमायूं के, हैं? अब आएगा देखो वापस हुमायूं, फिर दोबारा वापस आ रहा भारत में। जब शेरशाह सूरी ने हराया तो फारस भाग गया, है ना। अब उसे पता पड़ गया शेरशाह सूरी थोड़ा कमजोर हो गए या मर गए, तो हुमायूं फिर वापस आ रहा 1555 में। आ रहा है? 1555 फिर हुमायूं वापस आ रहा है।
ये हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। कोई पूछे हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली। अब देखो हुमायूं की वापसी 1555 में। शेरशाह द्वारा स्थापित साम्राज्य शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद शेरशाह सूरी मर गए तो उसे फारस में पता पड़ गया शेरशाह सूरी मर गए जिसने तो मार के भगाया था। जो मर गए वही तो सबसे शक्तिशाली था भारत में। तो हुमायूं कह रहा आप द्वारा चल रहे द्वारा वापस आ गया हुमायूं। शेरशाह द्वारा स्थापित साम्राज्य शेरशाह की मृत्यु के बाद दिन प्रतिदिन कमजोर हो रहा था। हुमायूं ने दिल्ली को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। फारस के शासन की मदद से हुमायूं ने देखिए फारस के शासक है उसकी मदद से उसने कहा मैं फारस रह रहा था भाग गया था। उसने कहा मैं अब शेरशाह सूरी मेरा दुश्मन सबसे बड़ा शक्तिशाली दुश्मन मर गया है तो मैं भारत को पुनः जा रहा हूँ। तो फारस के राजा था उसकी सहायता लेकर कंधार, पंजाब, आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? कब्जा। और हुमायूं ने दिल्ली में एक मदरसा हुमायूं ने दिल्ली में क्या किया? एक मदरसा। ग्वालियर में तराशे हुए पत्थरों का किला बनवाया। ग्वालियर में किला बनवाया। दिल्ली में क्या बनवाया? मदरसा। क्या है मदरसा? पढ़ान जैसे स्कूल है अपना अपने यहाँ क्या कहते हैं स्कूल पाठशाला ऐसे ही वहाँ क्या कहते हैं मदरसा। हाँ और दिल्ली और ग्वालियर में क्या बनवाया? पत्थरों का किला। 1556 ईस्वी में जब वह शेर मंडल 1556 ईस्वी में शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते हुए हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? सीढ़ियों से उतरा। एक पुस्तकालय है पुस्तकालय किताब पढ़ रहा था सीढ़ियों से उतर रहा था। उस पुस्तकालय का नाम क्या है? शेर मंडल। क्या नाम है? शेर मंडल। शेर ए मंडल। शेर ए मंडल। पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था तभी लड़खड़ा कर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। पूछा जाता जिस पुस्तकालय से वो गिरा था उसका नाम क्या है? शेर ए मंडल। और लड़खड़ा कर ऊपर से गिरा मर गया। और भारत में मुगल वंश की नींव बाबर ने डाली जिसके आधार पर मुगलों ने भारत पर 200 वर्षों तक क्या किया? राज्य। कितने वर्ष? 200 दो नहीं 200 कितने वर्ष? 200। अभी प्रश्न उत्तर आ रहे हैं। बाबर के चरित्र की कोई 4 विशेषता बता दोगे? कैसा था चरित्र? भारत में इतिहास 1526 में पानीपत का युद्ध महत्व बताइए। 1526 में किसके बीच हुआ था ये युद्ध? पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय के क्या कारण थे? क्योंकि उसके पास खानवा का युद्ध क्या क्या परिणाम हुआ था? खानवा का युद्ध किसके हुआ था? और हुमायूं तथा शेरशाह के मध्य युद्धों का वर्णन किए। कितने युद्ध हुए? बाद में भी आया था। हुमायूं ने पुनः अपना साम्राज्य किस प्रकार प्राप्त किया? किसकी सहायता से? फारस के राजा की। कब हुआ? 1555। सही गलत बताओ। बहादुर शाह हुमायूं का मित्र था? नहीं। कौन था? शत्रु। तो दिस राइट? यस सर। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? चेस खेलते हुए? नहीं। कैसे? सीढ़ियों से गिरते। ऐसा पता ना का पुस्तक हम पढ़ रहे हैं दाई ना तो लुढ़क गए। चेस चौसा लिख रही है। चौसा के युद्ध में हुमायूं की विजय हुई। चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? शेरशाह उसमें हुमायूं विजय हुआ था? गलत है। अब बताना ये मिलान है क्वेश्चन। हुमायूं की मृत्यु कब हुई बताओ? 1556। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1941। गुजरात का शासक? हुमायूं का शासक। हुमायूं। कन्नौज का युद्ध? बहादुर शाह।
ये खाली है भर लोगे। यस सर। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1526 बाबर और नासा के बीच किस नामक स्थान पर युद्ध हुआ? राणा सांगा के बीच में क्या चंदेरी? कहाँ पढ़ते तुम? बाबर ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी थी? बाबर ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी? तो जो कि बाबरी नहीं है, उसको जब फारस में अनुवाद किया गया था उसका नाम क्या लगा? किसने अनुवाद किया था? अब्दुल रहीम खान खावा। पाठ में आधा की तालिका को पूर्ण कीजिए। ये सन है, ये युद्ध है, ये युद्ध लिखने तुम्हें 26 में कौन सा हुआ, 27 में, 28 में, 29 में। प्रोजेक्ट कार्ड आगे पढ़ा हुआ शेरशाह सूरी।